रात का अंधेरा था। कब्रिस्तान में सन्नाटा पसरा हुआ था और एक पुरानी कब्र के पास किसी ने कुछ हिलते हुए देखा। वो इंसान नहीं था, वो जानवर भी नहीं था, वो था गूल। आज हम बात करेंगे उस खौफनाक मखलूक की जो सदियों से कब्रिस्तानों में रहती है, मुर्दों को खाती है और इंसानों की शक्ल लेकर उन्हें धोखा देती है। तैयार हैं? तो शुरू करते हैं। गूल, ये नाम अरबी लफ्ज़ गूल से आया है, जिसका मतलब होता है छीन लेने वाला या डरा देने वाला। इस्लामी रवायात, अरब लोक कथाओं और अलफ लैला व लैला यानी 1001 रातों की कहानियों में गूल का जिक्र बार बार आता है। ये कोई काल्पनिक किरदार नहीं, बल्कि इसे एक हकीकी मखलूक माना गया है। तो आखिर गूल होता क्या है? गूल एक ऐसी मखलूक है जो जिन्नात की एक बिगड़ी हुई शैतानी किस्म है। कुछ रवायात कहती हैं कि गूल असल में एक शैतान है जो इंसानों को बहकाने और तबाह करने के लिए कब्रिस्तानों में घूमता है। इसकी सबसे बड़ी पहचान ये मुर्दों का गोश्त खाता है। जी हाँ, ये कब्रें खोदता है, लाशें निकालता है और उन्हें खा जाता है। यही वजह है कि गूल को हमेशा कब्रिस्तानों, वीरान जगहों और खंडरों से जोड़ा जाता है। लेकिन गूल सिर्फ मुर्दे नहीं खाता। रवायात कहती हैं कि ये जिंदा इंसानों को भी अपना शिकार बनाता है और इसके लिए ये एक बेहद खतरनाक हथियार इस्तेमाल करता है, धोखा। गूल रूप बदलने में माहिर होता है। ये किसी मरे हुए इंसान की शक्ल ले सकता है, किसी खूबसूरत औरत का रूप धर सकता है, किसी मुसाफिर की तरह दिख सकता है जो रास्ता भटका हुआ हो। और जब कोई भोला भाला इंसान उसके पास जाता है मदद के लिए या यूं ही, तो गूल अपनी असली शक्ल में आ जाता है और फिर वो इंसान कभी वापस नहीं आता। अरब के पुराने बेदुइन कबीलों में एक मशहूर कहानी है। एक रात एक मुसाफिर रेगिस्तान में भटक रहा था। दूर उसे एक रोशनी दिखी। वो रोशनी की तरफ बढ़ा। वहाँ एक खूबसूरत औरत बैठी थी, अकेली, एक पुरानी कब्र के पास। उसने मुसाफिर को खाना खाने की दावत दी। मुसाफिर बैठ गया, लेकिन जब उसने उस औरत के पैरों की तरफ देखा तो उसके पैर उल्टे थे। एड़ी आगे थी और उंगलियां पीछे। वो मुसाफिर उठा और जान लेकर भागा। ये निशानी, उल्टे पैर, गूल की सबसे मशहूर पहचान मानी जाती है अरब लोक कथाओं में। गूल की और क्या निशानियां हैं? रवायात कहती हैं कि गूल की आंखें रात में चमकती हैं, जानवरों जैसी। इसके नाखून लंबे और नुकीले होते हैं जो कब्रें खोदने के काम आते हैं। इसकी आवाज़ किसी के रोने जैसी होती है। रात को अगर कब्रिस्तान के पास से रोने की आवाज़ आए तो पुराने लोग कहते थे वहाँ मत जाओ। और सबसे ज़रूरी बात, गूल अकेले इंसान को ही शिकार बनाता है, भीड़ में ये कभी नहीं आता। इसीलिए पुराने ज़माने में कहा जाता था, रात को अकेले कब्रिस्तान के पास मत जाओ। क्या गूल को मारा जा सकता है? एक पुरानी रवायात के मुताबिक गूल को मारने का सिर्फ एक तरीका है, तलवार का एक ही वार। अगर पहले वार में वो मर गया तो ठीक, लेकिन अगर दूसरा वार किया तो गूल और भी ताकतवर हो जाता है और फिर उसे मारना नामुमकिन हो जाता है। ये रवायात बताती है कि गूल से मुकाबला करना एक बार की गलती की भी गुंजाइश नहीं छोड़ता। आज की दुनिया में गूल, आज वेस्टर्न हॉरर में गूल एक ज़ोंबी जैसे क्रीचर के तौर पर दिखाया जाता है, लेकिन असल अरबी तसव्वुर में गूल इससे कहीं ज़्यादा ज़हीन, ज़्यादा चालाक और ज़्यादा खतरनाक है। क्योंकि ज़ोंबी सिर्फ हमला करता है, गूल पहले दोस्त बनता है, और दोस्त बनकर धोखा देना हमला करने से कहीं ज़्यादा खतरनाक होता है। तो अगली बार जब रात को कोई अजनबी आवाज़ सुनाई दे कब्रिस्तान के पास से, तो याद रखिएगा, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें देखने नहीं जाना चाहिए। ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि जिन्नात की दुनिया अभी ख़त्म नहीं हुई। अगली बार एक और खौफनाक मखलूक की दास्तान लेकर आएंगे।